अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया के पकवान। तो मैं बताऊंगी आपको कि रेस्टोरेंट में मैं किस तरीके से बिरयानी का कोरमा बनाती थी, जो कि खुशबूदार जायकेदार होता है। और जब बिरयानी बन रही होती है, दम पे होती है, तब पता चलना शुरू हो जाता है कि बिरयानी बन रही है। मतलब इतना खुशबू और जायका किस तरीके से लेकर आते हैं। खिले खिले चावलों का राज क्या होता है, बाहर जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं वो लोग बिरयानी में आखिर क्या चीज़ ऐड करते हैं, किस तरीके से इसके मसाले को बनाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं जिससे वो खुशबू जायका बहुत अच्छा होता है और खिले हुए चावल बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है हमने कढ़ाई रख लिया मैंने, और इसके अंदर जो है ना मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। तो जब भी कोरमा या कोई ऐसी ग्रेवी वाली चीज़ बनानी होती है तो उसमें ऑयल हमेशा ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ले लिए हैं ऑयल के। और जब हम रेस्टोरेंट में बनाते थे ना तो हम लोग घी से ही बनाते थे। ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पर घी पे ही बन रही होती हैं, क्योंकि जायका जो होता है ना घी में डिफरेंट होता है, ऑयल में डिफरेंट होता है। तो आप लोग चाहें तो घी में भी बना सकते हैं घर पर, और ऑयल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 1 किलो चावल है और इसके अंदर जो है ना तकरीबन 3 पाव चिकन है। और उसके लिए मैंने आधा किलो जो है ना वो यहाँ पर प्याज लिया है। तो प्याज की क्वांटिटी आप लोग कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे प्याज को ना हमने लच्छे में कट कर लो या स्लाइस में कट कर लो, और उसके बाद जो है ना हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इससे क्या होता है, अगर आप लोगों को बिरयानी के अंदर बहुत ज़्यादा खड़े मसाले नहीं पसंद है तो आपने क्या करना है वो भी चल के बताऊंगी आगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की बिरयानी में ना मतलब बिल्कुल क्लियर चिकन और बिरयानी चावल नज़र आए कि बच्चे वगैरह ज़ाया कर देते हैं, तो फिर आप लोग ये वाला जो प्याज है ना इसको आप लोग ग्राइंडर में ब्लेंड कर लीजिएगा दही के साथ। ठीक है। मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कर लेते हो ना तो वो बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। वो बहुत ईजी और बड़ी अच्छी सी बिरयानी बनती है उससे भी। तो बिरयानी बहुत मुख्तलिफ़ तरह से बन रही होती है, मैं बहुत तरह से बनाती हूँ। ये एक डिफरेंट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमने चिकन ले लिया है। चिकन को वॉश करने का मेथड हमेशा, जब भी आप कोई सा भी चिकन लो, बोनलेस लो, कोई सा भी चिकन लोगे ना, आपने चिकन को इतने पानी में भिगोना है कि चिकन के ऊपर पानी आ जाए। उसके अंदर आपने 3 to 4 टेबल स्पून विनेगर डालना है। 2 टीस्पून तक आपने उसके अंदर जो है ना वो नमक डालना है। और उसको आपने आधे घंटे के लिए लाजमी, नहीं तो आप लोग 1 घंटा लाजमी छोड़ोगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो जो चिकन है वो टेंडर भी बड़ा अच्छा सा हो जाता है, वो जितना भी ब्लड वगैरह होता है या हींग आ रही होती है, थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। फिर आपने इसको ड्राई करने के बाद ना आपने फिर इसको यूज़ करना है। अब ऑयल पे ना इसको अच्छे से फ्राई करना है, भुनाई करनी है ऑयल के साथ इसकी। वो इसलिए क्यों ना ये अपनी एक शेप होल्ड कर लेता है। ये जो चिकन है ना वो टूटता नहीं है फिर बिरयानी के अंदर जाकर। एक कलर बड़ा अच्छा आता है और एक चिकन का टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, एक खड़ी बड़ी इलायची और 2 जो हरी इलायची, और उसके बाद ½ टेबल स्पून ज़ीरा ये ऐड कर दिया। अच्छा, ज़ीरा ऑप्शनल है, आप डालना चाहो डाल दो, नहीं डालना चाहो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो खड़े मसाले ना वो मैं ज़्यादातर चावलों में और बिरयानी में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो जी वेस्ट हो रहे होते हैं, निकाल के बाहर रखते हैं, साथ 3 4 5 दाने चावलों के भी जा रहे होते हैं, तो वो ज़ाया हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी हम लोगों ने अच्छे तरीके से लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ उसकी भुनाई कर ली है। और इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर ले लिया 1 कप दही, और उसके अंदर ही मैंने 1 पैकेट छोटा बिरयानी मसाले का लिया। उसको मैंने तकरीबन सारा डाल के ना 1 टेबल स्पून उसके अंदर रहने दिया। वो आगे चल के बताऊँगी हमने उसका क्या करना है। और इसके अंदर जो है ना अब मैंने ये होममेड गरम मसाला, जब आप हर चीज़ घर पे बना रहे होते हो ना आपको पता होता है साफ़ सुथरी चीज़ें कौन सी ऐड है, कोई मिलावट नहीं है, और खुशबू और जायका बहुत आला होता है। अच्छा, ये वो सीक्रेट मसाला जो मैं चावलों के लिए रखती हूँ ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं खड़े मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। जो एक अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आप लोग इसको जो है ना बना के मसाला रख दो। तो यहाँ पर जो है ना हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले। गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, मुझे पता है घर का आप बाई का यूज़ करोगे तो ½ टीस्पून यूज़ करोगे। अच्छा, ये जो चावलों का मसाला है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको ज़रूर देखिएगा। इसको अच्छे से शेक करना होता है, जब भी आपने अच्छे तरीके से यूज़ करना है ना मिक्स ज़रूर कर लेना है। उसके बाद 1 टेबल स्पून, ठीक है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तक आप हर चावल में इसको डाल सकते हो। इससे क्या होता है, इसका जायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा, नमक ऐड करेंगे यहाँ पर 2.5 टीस्पून तक आप नमक ऐड कर दें। अच्छा, नमक कोरमे में भी बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए और चावलों में भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 2 टीस्पून दड़ा मिर्च ऐड किया, जो कि ऑप्शनल नहीं है, ज़रूरी है। कुछ मसाले हमें घर के भी यूज़ करते थे और 1 पैकेट बिरयानी मसाले का बाहर का भी यूज़ करते थे। ठीक है। तो अगर एक कुछ ऐसी बिरयानियाँ भी होती है जिसमें हम बाहर का कोई मसाला भी यूज़ नहीं करते, सिर्फ एसेंस यूज़ करते हैं बिरयानी का, जिसकी वजह से वो सारी खुशबू आ जाती है उसके अंदर। मैं वो वाली रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना अच्छे तरीके से सबको मिक्स कर लेना है, या फिर आप लोग यहाँ पर इसको ब्लेंड कर लो। ठीक है, वो ब्लेंड करने वाले तरीके से भी मैं बनाती हूँ, इस तरह से भी मैं बनाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना देखो चिकन कितना अच्छा फ्राई हो चुका है।
मैंने बहुत धीमी वाली आंच करके ना इसको रखे रहने दिया था। अब ये जो दही वाला जो है ना सारा मिक्सचर जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा जो बिरयानी के अंदर चिकन होता है ना वो भी येलो गोल्डन कलर का होता है, मतलब ऑरेंज कलर का होता है। तो यहाँ पर जो टमाटर थे ना वो मैंने तकरीबन 3 से 4 टमाटर लिए, उसे चॉप करके वो ऐड कर दिया। और इसके बाद हमने इसकी अब अच्छी तरीके से करनी है भुनाई। यहाँ पर जो है ना आपने भुनाई जब भी करनी है ना आपने किसी भी चीज़ की, तो आपने स्लो फ्लेम पर बुनाई करनी है। अच्छा, कलर देने के लिए मैं यहीं पर जो है ना फूड कलर ज़्यादा ऐड कर देती हूँ, ताकि चिकन है ना बिरयानी के अंदर वो बड़ा प्यारा सा ऑरेंज सा जो है ना वो लगे और बड़ा खूबसूरत लगे, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इसको ढक कर रख देंगे जब तक कि ये चिकन जो है अपना गलना शुरू हो जाएगा। हम चलते हैं चावलों की तरफ। चावल को जो है ना हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। अब हम इसको पानी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पानी ले लिया है, तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी है। 4 से 5 बारीक हरी मिर्चें हैं। सिरका है 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। और यहाँ पर नमक है 2 टेबल स्पून। अब खुशबू के लिए जो यहाँ पर है बड़ी इलायची है, बादियान का एक फूल है, एक बड़ी इलायची हो गई, लौंग 2 से 3 हो गई। ठीक है, आप ये चीज़ें ऐड कर दो, इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। और हरी मिर्चें तो आपने लाजमी से डालनी होती है। जो बारीक वाली हरी मिर्च होती है, मैंने आपको हमेशा बताया, वो चावलों के लिए दी बेस्ट होती है। अब मैंने चावल डाल दिए थे उसके अंदर, और इसको हम लोगों ने एक कनी छोड़कर इसको हम लोगों ने स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो हमारा कोरमा बिल्कुल से रेडी है। अब हम क्या करेंगे, दम लगाएंगे। ठीक है, और भी बहुत मल्टीटास्किंग काम साथ साथ हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, जैसे कि आपको पता है मेरा चैनल प्यारी रुकैया का किचन, जहाँ मैं बेकिंग की बहुत अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों को देती हूँ, जहाँ पे क्लासेस पेड हो रही होती हैं। पिज़्ज़ा की क्लासेस भी हो रही हैं। ठीक है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिक्स कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैनल का लिंक और नंबर मिल जाएगा, आप लोग जो है ना वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने हल्का सा ऑयल डाला। आप लोग इसका भी ऑयल डाल सकते हो जो हम लोगों ने भी कोरमा बनाया था। मैं हमेशा दम तवे पे देती हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे काम साथ साथ कर रही होती हूँ ना, मुझे फिर ये टेंशन होती है कि भाई नीचे से लग ना जाए। तो मैं तवे पे ही हमेशा दम देती हूँ, ताकि बाकी काम मैं साथ साथ देख रही हूँ। अच्छा, कोरमे का लुक देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। चावल, अगर आप लोग बिगनर हो ना तो चावल को 2 कनी रखिएगा और दम 25 मिनट का देख दीजिएगा। तब क्या होगा, क्योंकि अगर आपने एक एक कनी का दम दिया ना तो क्या होता है, चावल जुड़ जाते हैं जल्दी, जो लोग बिगिनर हैं। आप लोग जो है ना इस तरीके से 2 कनी का भी रख सकते हो। सारा को मैं एक लेयर देती हूँ, चावलों की लेयर लगाई। ऑयल इसलिए लगाती हूँ नीचे, ताकि वो बड़ा अच्छा सा जो है ना चिपके ना नीचे से। एक लेयर लगाई चावलों की, एक तय, और उसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन लगाया सारा। अच्छा, ये मेरे पास ना सूखा हुआ ना पुदीना है। ठीक है, जो मैं ज़्यादा सारा लेके सुखा लेती हूँ। धनिया और पुदीना लाजमी से डालना है आप लोगों ने। तो अगर तो आपके पास ताज़ा पुदीना है तो भी वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है तो फिर सुखा के रखा हो, जब नहीं हो तो आराम से निकाला यूज़ कर लिया। सालों ख़राब नहीं होती ये चीज़ें। तो घर के लिए ना आप लोग ये चीज़ों पे जो है वो थोड़ा सा अपना हाथ सेट करें। और ये जो छोटी छोटी मेहनत होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी, ये आपके ज़िंदगी को चार चांद लगा देती हैं, आपके टाइम को बहुत ज़्यादा बचत में लेकर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चावल रख दिए, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा जर्दा कलर लेके पानी में डाला। अब यहाँ पर आप 2-3 ड्रॉप बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि ये हम लोगों की सेल बिरयानी नहीं है, घर के लिए बिरयानी है, तो फिर आप लोग इसके अंदर जो है ना वो कोई भी ऐसा एसेंस मत डालें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने जो बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून बचा था ना वो मैंने इसके ऊपर डाला, और अब इसको मैं अच्छे तरीके से कपड़े से कवर करके दम दे दूँगी। दम लगाने के लिए तकरीबन 20 मिनट का टाइम लाजमी और ज़रूरी है। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बिरयानी बन के बिल्कुल से रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका लुक लग रहा है, और ज़बरदस्ती जो है ना ये बिरयानी रेडी हो चुकी है। अच्छा, बहुत सारी वीडियोज़ मेरे पास बिरयानी की हैं, जो कि मैं अपलोड आप लोगों के साथ करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत तरह से ये बनती है, आप लोग देख लें कितने खिले हुए चावल होंगे। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।